तुम्हें पता चला कि इसका शारीरिक और मानसिक शोषण सब परिवार मिलके कर रहे हैं। इसका ससुर, इसके जो देवर हैं, ये सब मिलके कर रहे हैं और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया अंत के अंदर कि उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि सुसाइड करने के अलावा। बच्ची है 22 महीने की, उसने एक 22 महीने की बच्ची के सामने सुसाइड करा है। पति व ससुराल वालों के जुल्मों से परेशान विवाहिता ने दी जान। वैशाली नगर शिव सागर कॉलोनी निवासी मधुसूदन सोमानी की 31 वर्षीय बेटी ने घर में लगाया फांसी का फंदा। अपने 3 साल के वैवाहिक जीवन में सिवाय जुल्मों, परेशानियों और यात्राओं के अनुराधा को कुछ और नहीं मिला। इस बीच उसके वैवाहिक जीवन से एक बेटी भी हुई, जिसे भी ना अपने दादा दादी और ना ही अपने पिता का प्यार मिल सका। शुरू से ही दहेज के लिए प्रताड़ना झेल रही अनुराधा ने आखिर जिंदगी से हार मान ली और मौत को गले लगा लिया। वैशाली नगर शिव सागर कॉलोनी निवासी मधुसूदन सोमानी की 31 वर्षीय पुत्री अनुराधा सोमानी ने शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जिस वक्त अनुराधा ने फांसी लगाई, उस वक्त उसकी 22 महीने की बेटी अनन्या भी उसके नज़दीक ही खड़ी थी, जो इस पूरी वारदात को अपने मासूम आंखों से देखती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। घटना के मुताबिक अनुराधा के जीवन में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। 3 साल के वैवाहिक जीवन में उसे अपनी ससुराल और अपने पति से कई शारीरिक और मानसिक यातनाएं मिली। अनुराधा के छोटे भाई सर्वेश्वर ने बताया कि शनिवार को वे महेश्वरी समाज के लोगों से अपने माता पिता को लेकर बातचीत करने के लिए किशनगढ़ गए थे कि किसी भी तरह से उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाए और उनके और ससुराल के बीच जो गड़बड़ी चल रही है वह ठीक हो जाए। लेकिन इस बीच पीछे से अकेली अनुराधा ने खुदकुशी कर ली। ये क्या क्या मामला था? एक्चुअली लड़की को ससुराल वाले जब से शादी हुई थी तब से ही बहुत परेशान कर रहे थे। हमने उसका निराकरण करने की बहुत कोशिश करी कि जितने प्रयत्न हम कर सकते थे हमने वो सारे प्रयत्न करे इस शादी को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। बट अगले जो इसके ससुराल पक्ष वाले थे, उनके मन में इसको लेके क्या चल रहा था वो समझ में ही नहीं आया। हमें अंत में पता चला कि इसका शारीरिक और मानसिक शोषण सब परिवार मिलके कर रहे हैं। इसका ससुर, इसके जो देवर हैं, ये सब मिलके कर रहे हैं और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया अंत के अंदर कि उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि सुसाइड करने के अलावा। बच्ची है 22 महीने की, उसने एक 22 महीने की बच्ची के सामने सुसाइड करा है। हम लोग घर पे नहीं थे, हम गए थे समाज के सामने मनाने के लिए कि समाज हमारी मदद करो, हमारी बेटी का निराकरण करो इस चीज़ का। माहेश्वरी समाज के पास गए थे, बट जैसे ही मेरे को एक नंबर चाहिए थे, इनके ससुर जी के मेरे पास नहीं थे, तो मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठा नहीं रही थी और अनन्या जो छोटी 22 महीने की वही फ़ोन उठाती जा रही थी। तो हमें टेंशन हो गई वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो मैं जैसे भी था मीटिंग से हट के मैं घर पहुंचा। तो घर पहुंचते से मैंने देखा कि वो फांसी का फंदा लटकाए हुए खड़ी हुई थी और अनन्या नीचे खड़ी हुई इसको देख रही थी। कितना टाइम शादी को गया? शादी को 3 साल हो चुके हैं। क्या नाम है? अनुराधा सोमानी। क्या करते हैं? ससुराल इनका किशनगढ़ है, पीहर इनका अजमेर। लड़का जो है वो जर्मनी में जॉब करता है, अनिरुद्ध मालपानी। इनके पास, दीदी के पास में जर्मनी की भी रेसिडेंशियल वो है, सिटीजनशिप है, तो वहाँ पे भी सिटीजन है वहाँ की भी। ससुराल पक्ष वालों के नाम दर्ज कराया आपने सारे? ससुराल पक्ष में हमने उनके माता पिता, भाई और पति के, और जो इस शादी के बीच में थे बालकिशन जी जाजू, उनके, और एक इनके फूफा जी है लड़के के, उनके नाम दर्ज करवाए हैं। हाँ, हस्बैंड के भी। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 3 साल हो गए हैं। क्या बीच में इनके विवाद कुछ नहीं था, विवाद बस इसको ये परेशान करते थे, यातनाएं देते थे इसके लिए कि दहेज दो। इसको शारीरिक मानसिक इसको प्रताड़नाएं मिल रही थी इसके घर वालों से, वहाँ के घर वालों से। हमने बोला भी था, हमने आवाज़ भी उठाई, हमने जीजू को भी बताया, बट इसका कोई उन्होंने आवाज़ का हमारे को दबा दिया हर तरीके से। हम सीधे परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी इतने समर्थ नहीं है कि वो लड़ सके समाज से, उनसे। बस वो हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे, नाक रगड़ते रहे। लड़की ने एंड में ये बोल दिया कि मैं नाक रगड़ने को तैयार हूँ, बट मेरे को मेरी बच्ची को है ना, मतलब बाप का प्यार देना है। और उसने मरने से पहले सासू जी जो उनकी है उनको भी फ़ोन लगाया। घटना पर सीओ नॉर्थ छवि शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंची,
जहां मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल मृतका के भाई सर्वेश्वर सोमानी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आरोपी पति अनिरुद्ध, सास सरोज, ससुर गोविंद, देवर आदित्य आदि के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। किस तरह के सुसाइड? ये मृतका हैं, 31 वर्षीय हैं, अनुराधा सोमानी। इनकी शादी दिसंबर 2018 में हुई थी। ये पिछले 9 महीने से मई 2021 से अपने पीहर में ही रह रही थी, वैशाली नगर में। और जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनके जो ससुराल वाले थे वो इनको यातनाएं देते थे। जी। किस तरह की कोई दूसरी शादी भी करने में बताया जा रहा है? ऐसा कुछ रिपोर्ट में अफेयर होने की बात ज़रूर लिखी है, लेकिन वो सब अनुसंधान का विषय है। मृतका ने फांसी खाई कल शाम को। इनकी 22 महीने की एक बिटिया भी है। जी। कोई सुसाइड नोट भी बरामद? जी, सुसाइड नोट बरामद हुआ है, पर अभी उसे जब्त करना बाकी है। जी। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है मेडिकल बोर्ड द्वारा।